हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। उसमें हम पहले दो ऑलरेडी कर चुके हैं कि एसिड लिया, उसके अंदर क्या डाला हमने, पहले डाला था हमने मेटल, फिर क्या डाला था हमने मेटल ऑक्साइड। और आज हम जो डिस्कस करेंगे दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टीज। तो यू राइट डाउन थर्ड प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या होगा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड विद। अब यहाँ पे हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? मेटल कार्बोनेट। ठीक है, फर्स्ट क्या लेके चलेंगे हम? मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट ये रहेगा हमारा हेडिंग। ठीक है, फिर दूसरी जो केमिकल, जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिर हम करेंगे सेम रहेगा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट सेकंड हेडिंग हमारा ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम दो एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाएंगे। जो हमने चार केमिकल प्रॉपर्टीज की एसिड की, उसी के बेसिस पे हम दो या तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में नहीं हो पाया था। ठीक है, नाउ यू विल चेक रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। अब यहाँ पे कार्बोनेट हम कौन सा लेके चलेंगे ये देखना, हम लेके चलेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका? सोडियम कार्बोनेट का। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर फॉर्मूले कैसे बनाए? सो सिंपल, चेक कर सकते हो। अब सोडियम है, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, कार्बोनेट का कितना होता है? CO3। मैंने बताया था कि एक कार्बन, अगर इसके पीछे एक ऑक्सीजन लगाओ कार्बन मोनोऑक्साइड, दो ऑक्सीजन लगाओ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तीन ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या आएगा? कार्बोनेट। और हमें सिखाया गया है कि कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। कितना चार्ज होता है? -2। नाउ यू विल चेक, और यहाँ पे कितना होता है? +1। अब क्रिस क्रॉस मेथड से यहाँ पे क्या जाएगा? 2, यहाँ पे क्या जाएगा? 1। सो सिंपल। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? Na2CO3। ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। ठीक है, जो मैं हर एक वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, नाउ यू विल चेक। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, वो है ये सोडियम कार्बोनेट। अब होगा यहाँ पे क्या? अब हम इसके अंदर डालेंगे एसिड, और एसिड कौन सा डालना है? HCl। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमारा बोर्ड कहता है, हम वही एसिड लेके चलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया? एसिड। या एसिड के अंदर हमने क्या डाल दिया? सोडियम कार्बोनेट। अब ये एसिड क्या होगा? एक्वस। ये एसिड किस में होगा? वाटर में। अब प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। अब जरा चेक कीजिए यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, एक तो बनेगा साल्ट। यहाँ पे भाई कितने Na हैं? यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 2 Na हैं हमारे पास, और एक क्या है? Cl। एक क्या है हमारे पास? Cl। अब जरा चेक कीजिए, एक तो Na और एक Cl चले गया बाहर। NaCl के ऊपर नमक, साल्ट बन चुका है। अब जरा दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या बनेगा कि एक्वस में तो रिएक्शन चल ही रही है, पानी में ही तो रिएक्शन चल रही है, तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट बनेगा हमारे पास वाटर। अब जो थर्ड चीज बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी? जरा चेक कीजिए। एक जैसे कल मैंने दो तुम्हें ट्रिक बताई थी, दो में तुम्हें मैंने तुम्हें दो हिंट दिए थे कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया था और एक किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन गैस के लिए। ऐसे एक और ट्रिक है हमारे पास, 10th लेवल पे कहीं भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट हो, ठीक है, तो हमेशा प्रोडक्ट में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरी क्या निकलेगी हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नाउ यू विल चेक। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 2 सोडियम है, एक सोडियम तो चल जा चुकी है, अब एक कहाँ है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस। तो बैलेंस कीजिए इसको, हम इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 2NaCl। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे 2Cl हो चुकी है, अब मैंने क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? 2 हाइड्रोजन हो गई, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन आ चुकी है हमारे पास, और ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इस रिएक्शन में हमने क्या किया? मैं दोबारा से देखिए, हमने क्या किया? हमने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, इसको रिएक्ट कराया HCl के साथ। क्या बनेगा? एक तो बनेगा साल्ट, साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। दूसरा बनेगा वाटर, क्योंकि रिएक्शन वाटर में ही है। और थर्ड क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO3 है। जहाँ भी रिएक्टेंट में CO3 मिलेगी तुम्हें कार्बोनेट मिलेगा, वहाँ से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी 10th लेवल पर। हमेशा कोई मर्जी इक्वेशन ले लेना तुम। ठीक है, उसके बाद अब हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे तो एक सोडियम है और यहाँ पे कितनी सोडियम है? 2। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई,
फिर क्या हुआ कि यहाँ पे 2 क्लोरीन बन चुकी है, लेकिन क्लोरीन तो यहाँ पे एक है। फिर हमने क्या किया, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से। सो सिंपल हो गई बैलेंस इक्वेशन। हाइड्रोजन इधर 2 है तो यहाँ पे कितनी है, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 1 3, यहाँ भी कितनी आ चुकी है, 3। कार्बन कितनी है, 1, तो यहाँ भी कितनी है, 1। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ राइट डाउन। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास जो हमसे पूछी जाती है, वो इक्वेशन है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो हमने 2 लगाया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया। उसका भी रीज़न है, जरा चेक कीजिए। Ca के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। और अभी बताया कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया, CaCO3, जो मैं बार बार बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसा बनता है। ठीक है, नाउ यू विल चेक। अब होगा क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें HCl डाल देंगे, किसमें, एक्वस में। अब जरा चेक कीजिए भाई, वाटर में तो हो ही रही है रिएक्शन, तो वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, जैसे ऊपर इक्वेशन में निकला था। जहाँ पे कार्बोनेट लगा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। अब यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, Ca, तो क्या निकला, CaCl। ये क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। अब प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2। अब ये मत करना कि NaCl ऐसे ही CaCl, नहीं। क्यों, रीजन देखिए भाई, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कीजिए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2। ठीक है, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला गलत तो रिएक्शन पूरी की पूरी गलत। तो फॉर्मूला आ गया ये CaCl2। अब तुम देख सकते हो इसको बैलेंस, अब तुम इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस। अब जरा बैलेंस देखिए कि बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यू विल चेक। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितनी है, 3, यहाँ पर भी 3 है। कार्बन 1, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। अब ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो गई हमारी कंप्लीट, थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर पर चलते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है। अब जरा चेक कीजिए, देखो कार्बोनेट, मैंने बताया था कि कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। बाइकार्बोनेट, इसके फ्रंट पे क्या लगा दो, H, ये बन गया बाइकार्बोनेट। अब क्या लिखा हुआ है, मेटल बाइकार्बोनेट। अब क्या लगाना है हमने, मेटल। मेटल कौन सा लगाओगे, सोडियम, जो दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, सो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस केमिकल्स को, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे हम HCl के साथ। नाउ यू विल चेक अगेन, ये किस में है, एक्वस में। दोबारा से रिएक्शन क्या होगी, देख सकते हो भाई, एक्वस में रिएक्शन है तो वाटर तो बनेगा ही। नाउ अगेन पीछे क्या लगा हुआ है, CO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। अब क्या बचता है मेरे पास, जरा चेक कीजिए क्या बचता है, एक Na बचता है और एक क्या बचता है, Cl, और क्या निकलेगा, NaCl। सो सिंपल। ठीक है, जरा चेक कीजिए, ये और ये सेम ही तो है। यहाँ पे बस सिर्फ हमने बैलेंस किया, यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन। ठीक है, दिस वन इज द फोर्थ इक्वेशन। अब हमने क्या सीखा, हमने सारी की सारी इक्वेशन कर ली, किसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अदर मेटल हो सकता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट हो सकता है। हमने सारी की सारी इक्वेशनें कर ली, किसकी, एसिड की। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अब हम डिस्कस करेंगे 2 या 3 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन जरा देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ यू विल चेक विच गैस इज लिबरेटेड। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। उसने क्या कहा, विच गैस इज लिबरेटेड, कौन सी गैस निकलेगी, व्हेन एन एसिड, जब हम एसिड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, विद मेटल। अब उसने यहाँ पे देखो मेटल्स दिया हुआ है। अब उसने मतलब कि अब उसने स्पेशल नहीं बोला कि तुम आयरन डालो, मैग्नीशियम डालो, एल्यूमिनियम डालो। उसने तो जस्ट मेटल बोला, कोई से भी डाल सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, ये नहीं होगा कि किसी बच्चे ने भाई जिंक डाला और तुम एग्जाम में एल्यूमिनियम डाल के आ गए या आयरन डाल के आ गए कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। नो, क्योंकि उसने फिक्स ही नहीं किया कि हमने कौन सा मेटल डालना, तो तुम अपनी मर्जी से कोई सा भी मेटल डाल सकते हो। ठीक है, नाउ यू विल चेक अगेन, विच गैस इज लिबरेटेड, कौन सी गैस निकलेगी, व्हेन एन एसिड, जब तुम एसिड में क्या डालोगे, कोई मेटल डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा उसने, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और साथ ही में उसने क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस,
कि तुम कैसे पता लगाओगे कि जो हमने गैस, जो यहाँ से गैस निकली है, कि वो वही है। इसके लिए तुमने इसकी टेस्टिंग भी करनी है। सो सिंपल क्वेश्चन, नाउ यू विल चेक। अब जरा देखना उसने क्या कहा कि एसिड लेके चलो। भाई एसिड तो कोई सा भी ले लो, तुम्हारी चॉइस है, कौन कौन सा लेके चलोगे, कोई भी लेके चल सकते हो। देखो हम लेके चलते हैं एसिड HCl। कुछ बच्चे सोचेंगे नो सर कुछ और लेके चलो, चलो डोंट वरी, हम चलो H2SO4 भी ले लो। क्लियर, कोई सा भी एसिड ले लो, ठीक है। ये क्या लिया हमने, डाइल्यूट, और ये भी क्या लिया, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब हमने इसमें थोड़ा वाटर ऐड किया हुआ है, डाइल्यूशन किया हुआ है इसका। ठीक है, अब हमने क्या करना, देखो ये भी ले सकते हो, ये भी कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डालना है मेटल, मेटल कोई से भी डाल सकते हो। चलो जिंक डाल दो, हमने क्या डाल दिया, जिंक। भाई एक स्टूडेंट्स बोलता है हम नहीं जिंक डालते, हम तो आयरन डालते हैं। चलो डाल दो, हमने आयरन भी डाल दिया। कोई भी मेटल, दोनों मेटल है, डाल दो, जिंक डाल दो या फिर क्या डाल दो, आयरन। ठीक है, ये किस में होगा, इन सॉलिड फॉर्म। ये किस में होगा, इन सॉलिड फॉर्म। नाउ यू विल चेक। अब मैंने इक्वेशन बताई हुई है तुमसे कि अब ये क्या करेगी, जिंक इस हाइड्रोजन को बाहर। अब हमें बताया है कि हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में नहीं जाती, वो किस फॉर्म में जाती है, H2। ठीक है, ये गैस बन के उड़ गई। अब उसने यही तो कहा था कि वहां से कौन सी गैस निकलेगी, सो सिंपल, वहां से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ से आयरन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया, गेट लॉस। ठीक है, गैसेस फॉर्म में। अब जरा चेक कीजिए, अब यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो वहाँ पर तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। सो सिंपल। अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो निकल चुकी है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब उसने लास्ट में क्या कहा, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। तुम कैसे पता लगाओगे कि यहाँ से ये वाली गैस निकली है। सो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बर्निंग कैंडल बिकम मोर बर्न। ठीक है, कोई भी, या मैच स्टिक ले सकते हो, माचिस की तिल्ली ले सकते हो। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से भी गैस निकली, फील कीजिए, यहाँ से गैस निकली इस रिएक्शन से। हमने क्या किया, जरा फील कीजिए, हमने क्या किया, बर्निंग कैंडल को इसके सामने लेके आए। तो होगा क्या, जैसे ही ये गैस इस बर्निंग कैंडल के ऊपर से पास आउट करेगी तो ये और ज़्यादा भड़क जाएगी एकदम से, बूम। ठीक है, क्योंकि ये गैस क्या करती है, आग को पकड़ती है। ठीक है, हम इससे प्रूव कर देंगे कि जहां से जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दीज आर द आंसर। ये भी आंसर राइट है हमारा, ये भी आंसर राइट है। ठीक है, उसने स्पेसिफिक, उसने फिक्स थोड़ी किया था कि हमने कौन सा मेटल लेके चलना है, कोई सा भी ले सकते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सो सिंपल। सेकंड क्वेश्चन जरा चेक कीजिए। देखो, राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस्ड फॉर द, हमने क्या करना, जो उसने ये वर्ड दिए हुए हैं इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो उसने देखो क्या कहा, जिंक ग्रैनुअल, यही आंसर दोबारा से, जिंक ग्रैनुअल, जिंक के पीस लेने हमने ये वाला, और उसको रिएक्ट करना किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने किसके साथ रिएक्ट करना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसका फर्स्ट और सेकंड आंसर देता हूँ। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा, देखो हुआ क्या यहाँ पे, उसने कहा भाई इसका आंसर, आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आंसर, जिंक लेके चलो, उसको आप किसके साथ रिएक्ट कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, और ये कैसा होगा हमारा, डाइल्यूट। अब देखो जिंक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, कर दो जी बाहर। अब होगा क्या, यहाँ पे जिंक आके बैठ जाएगा, आ गया, और SO4। सो सिंपल। फॉर्मूला कैसे बना, जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, SO4 के ऊपर कितना होता है, -2। 2 से डिवाइड कर दो तो जिंक +1 SO4 -1, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर दो तो फॉर्मूला क्या आएगा, जिंक सल्फेट। ये बार बार करा चुका हूं मैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले बनाने आने चाहिए तभी तुम 10th में कामयाब होगे, अदरवाइज फ्लॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आंसर। नाउ यू विल चेक द सेकंड में क्या पूछा है उसने, जरा चेक कीजिए। उसने क्या कहा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, ले लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डालना है, एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है,
ये घर के लिए होमवर्क, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। एल्यूमिनियम जब फॉर्मूला बनाओगे, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है और SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। इसकी हेल्प से तुम फॉर्मूला बना सकते हो। और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये है घर के लिए होमवर्क। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा जरा देखिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन। वो छोटे छोटे क्ल्यू देगा। पहले तो मैं तुम्हें क्लियर कट कर देता हूँ। देखो क्ल्यू सुनिए। अगर वो कहता है कि पैराग्राफ में, अगर वो कहता है कि पॉपिंग साउंड, तो एकदम से सोच लेना कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर वो बोलता है इफरसेंस, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर वो बोलता है मिल्की कलर, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर वो बोलता है कि कोई ऐसी गैस निकली, उसने आग को और ज़्यादा भड़का दिया, तब भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अगर वो बोलता है कि कोई ऐसी गैस निकली, उसने आग को बुझो दिया, ठीक है, आग को स्टॉप कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और 10th लेवल पे हमेशा 2 ही गैसेज होती है, एक हाइड्रोजन और एक होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ यू विल चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास ए मेटल कंपाउंड ए। हमारे पास कोई मेटल का कोई कंपाउंड ए है। जरा फील कीजिए, उसने क्ल्यू दिया कि मेरे पास कोई मेटल का कंपाउंड है। मेटल का कंपाउंड क्या मीनिंग कि फ्रंट पे क्या लगा होगा, मेटल, पीछे कुछ भी लगा सकता है। अभी क्ल्यू है ये। उसके बाद जरा देखिए उसने क्या कहा, ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अब यहाँ पे उसने दे दिया कि मेरे पास, सपोज करो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास है कंपाउंड किसका, मेटल का। इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कहता है कि हमने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, HCl के साथ। नाउ यू विल चेक कैसा HCl है, ये डाइल्यूट, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, टू प्रोड्यूस इफरसेंस। अब उसने कहा कि यहाँ से कुछ हलचल होती है। हलचल का मतलब, इफरसेंस का मतलब बुलबुले से निकलते हैं, ठीक है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश। अब उसने देखो क्ल्यू दे दिया कि जहाँ जब गैस निकली, वो गैस किस काम आती है, एक्सटिंग्विश, आग बुझाने के काम आती है। तो आंखें बंद करके क्या करेंगे भाई, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद उसने क्या किया, ए बर्निंग कैंडल, ठीक है, उसने क्या किया, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझो दिया। राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन। एक, अब हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताए कौन सी है। अब वो क्या कहता है कि वन प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। जब एक प्रोडक्ट तो ये ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा प्रोडक्ट क्या कहता है कि एक प्रोडक्ट हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए, ये तो होता है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो क्रिस क्रॉस करके क्या आएगा, CaCl2। अब एक बात बताएं, ये जो कैल्शियम फ्रंट पे लगा हुआ है, ये क्या, मेटल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो यहाँ पे मेटल कंपाउंड है वो है क्या, वो कंपाउंड किससे बना हुआ है, कैल्शियम से। आ गया आंसर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, मैं लास्ट कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, जब रिएक्टेड में क्या हो, कार्बोनेट। तो इसके पीछे क्या लगा दो, कार्बोनेट, CaCO3। जो उसने कहा था ना, ए मेटल कंपाउंड ए, ये जो मेटल का कंपाउंड है वो मेरा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या निकला, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और उसने यही तो क्वेश्चन मांगा था कि राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, यहाँ क्लोरीन एक आई, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2। तो 2 के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। नाउ यू विल चेक, 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से क्या निकलेगी, H2। लेकिन अब जरा चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 3, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 2। एक ऑक्सीजन अभी भी रहती है, वो लग जाएगी इसके पास, तो क्या निकलेगी, वाटर, ठीक है, समझते हो। और ये इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसी इक्वेशन को उसने इस फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चनिंग की, ठीक है। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। टॉपिक है हमारे पास, हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, ऐसे हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, बेस की। सो सिंपल। यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ यू विल राइट द फर्स्ट हेडिंग, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम बेस की रिएक्शन लगाएंगे किसके साथ, सेम मेटल के साथ, जैसे हमने एसिड में किया, मेटल्स, ठीक है। अब जो ये 2-3 इक्वेशन आएगी ना, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि जो हमारे हरियाणा के
स्टाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, HSSC के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कल लगा लो, किसी भी फील्ड का लगा लो, इसका सब इंस्पेक्टर का, तो ये जो 3 इक्वेशनें आएंगी ना हमारे पास, ये मैक्सिमम टाइम पूछी जा रही है केमिस्ट्री से 1 नंबर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट देखो क्या हुआ कि हम मेटल लेके चलेंगे, सबसे पहले हम मेटल लेके चलेंगे जिंक, फिर टीन SN, ठीक है, फिर हम लेके चलेंगे एल्यूमिनियम, ये 3, ठीक है। पहले मैं जिंक लेके चलूंगा, जिंक को रिएक्ट किसके साथ कराऊंगा, NaOH, दिस वन इज द बेस, जिसको नाम हम क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या बेस, और ये किस में होगा, एक्वस में। अब जरा ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे चलेगी। देखो, चाहे तो तुम मेटल को एसिड के अंदर डाल दो, चाहे मेटल को किसके अंदर डाल दो, बेस के, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, तो यहाँ से निकाल दो हाइड्रोजन गैस। यहाँ एक H है, लेकिन हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में निकलती है, H2 की फॉर्म में। अब दूसरा प्रोडक्ट ध्यान से देखना, इसी प्रोडक्ट में मैक्सिमम बच्चे 100% गलती करते हैं, क्योंकि यही हमारा डिफिकल्ट प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला लर्न नहीं होता। अब मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे, जरा चेक कीजिए। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन में अब क्या बचा हुआ है, देखो H जा चुकी है, अब क्या बचा हुआ है, जिंक, सोडियम और ऑक्सीजन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सोडियम, फिर हम क्या लिखेंगे, जिंक, और फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। बात क्लियर हुई। अब जरा चेक कीजिए, मैं रफली बताता हूं तुम्हें। देखो, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। अब हुआ यहाँ पे क्या, मेरे को चार्ज बैलेंस करना। देखो, अगर मैं टोटल पॉजिटिव की बात करूं, 2 और 1 3, और माइनस कितना है, 2, अनबैलेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2O2। जैसे मैंने 2 लगाया तो चार्ज बढ़ गया, कितना हो गया, 4। ध्यान से समझना, चार्ज कितना हो गया, -4, लेकिन इधर कितना है, +3। देखो यहाँ पे -4 हो चुका है। अब मेरे को +4 लेके आना, तो +4 के लिए मैं क्या करूँ, एक ये बढ़ा दूँ, सोडियम बढ़ा दिया मैंने। जैसे मैंने सोडियम बढ़ाया तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 2। अब देखो चार्ज बैलेंस नहीं हो गया, चार्ज क्यों हो गया, बैलेंस। सो सिंपल, इस ट्रिक से हम इसको ये कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, जो फॉर्मूला बना Na2ZnO2, ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो फॉर्मूला है इसका नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मेरे पास सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, सोडियम जिंकेट, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया। देखो, जब हमने इसको इसके अंदर डाला तो हाइड्रोजन गैस तो जा चुकी है, हाइड्रोजन को कर दो क्रॉस। अब बचा क्या रिएक्शन में, एक तो बचा है सोडियम, पहले लिखो सोडियम, फिर लिखो जिंक, और फिर लिखो O। हम O के पीछे लगा देंगे 2। अब टोटल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -4, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो -2 -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, सोडियम के ऊपर कितना होता है, +1। अगर मैं सोडियम यहाँ पे 2 कर दूं तो ये 2 नहीं बन जाएगा। अब देखो, +4 और -4 बैलेंस नहीं हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या गया, फॉर्मूला। सो सिंपल, इसमें बड़ी बात क्या है, ठीक है। नाउ द सेकंड इक्वेशन, जरा चेक कीजिए सेकंड इक्वेशन। अब सेम NaOH, इसके साथ ट्रीट करेंगे हम, इसके साथ हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये आसानी से कर सकते हो। नाउ ये अपने घर से करके लेके आना है तुमने। सेम भाई, जहाँ सोडियम है वहाँ मैंने क्या ले लिया, जहाँ जिंक है मैंने वहाँ पे क्या ले लिया, SN। इसके ऊपर भी कितना चार्ज होता है, +2, इसके ऊपर भी कितना चार्ज था, +2। एक ही इक्वेशन रहेगी, यहाँ जिंक है तो यहाँ पे क्या रख दो, SN, ठीक है। सिंपल, ये घर से करके लाना। अब ये देखना एल्यूमिनियम का। अब देखो, एल्यूमिनियम को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, जरा ध्यान से देखना, इसको हम रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, NaOH, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट तब होगा जब हम इसमें थोड़ा वाटर भी डालेंगे, H2O, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम की अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, जब मैं इसके बेस के अंदर एल्यूमिनियम डालूंगा तो हाइड्रोजन गैस तो जाएगी ही, हाइड्रोजन गैस तो जाएगी ही, ठीक है। अब देखो क्या बचा मेरे पास, जरा चेक कीजिए। एक तो बचा है मेरे पास सोडियम, एक बचा हुआ है एल्यूमिनियम, और क्या बची हुई है मेरे पास, ऑक्सीजन। क्या बची हुई है, ऑक्सीजन। सो सिंपल। अब वही पैटर्न, यहाँ पे 2 था तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। लेकिन अब यहाँ पे हम 2 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम, जरा फील कीजिए, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3, लेकिन यहाँ पे जिंक के ऊपर कितना चार्ज था, +2। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, और Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ चुका है यहाँ पे, -4। अब ये बैलेंस तो है,
यहाँ पे कोई गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या गया फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये फर्स्ट हो गई हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, और ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और एल्यूमिनियम की, ठीक है। और बच्चे गलती काम करते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। नाम लर्न होना चाहिए तुम्हें, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। नाउ द सेकंड इज सो सिंपल। अब सेकंड जरा हेडिंग लगाइए। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेस, हेडिंग लगाइए फटाफट, रिएक्शन ऑफ बेस विद। अब हमने बेस की रिएक्शन करानी है किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। भाई पीछे एसिड की किसके साथ कराई थी, मेटालिक ऑक्साइड। अब हम क्या लेके चलेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जरा देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल। दूसरा क्या दिया हुआ है सिलेबस में, SO2, दिस वन इज द नॉन मेटल। अब इसमें हम क्या डालेंगे, बेस। बेस डाल दो, इसमें क्या डालोगे, NH डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, सो सिंपल। तो फॉरवर्ड करो इसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, जरा देखिए भाई, CO2 है, इधर O है, यहाँ पे SO2 है, यहाँ पे O है, ठीक है। पहले ये देखिए, CO2 है और यहाँ पे क्या है O, तो CO2 और O मिलके क्या बन जाएगा, CO3 कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कार्बोनेट किसके साथ जाएगी, सोडियम के साथ। अब कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर, क्योंकि रिएक्शन किस में चल रही है, वाटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये किस में लेके चलेंगे हम, एक्वस, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब सेकंड देखना, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, तो यहाँ पे क्या सीन होगा, कैल्शियम, और यहाँ पे कितना होगा, सल्फेट प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा H2O, ठीक है। दिस वन इज द फाइनल। ये हो गई हमारी बेस की केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको कर भी सकते हो नहीं भी, लेकिन दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमने की वो सो इंपॉर्टेंट, वो जरूर करना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एसिड की भी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और किसकी हो चुकी है, बेस की भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा जाता है। इट इज एंडो और एक्सो। भाई ये एंडो और एक्सो क्या, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो राइट डाउन आंसर। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रल का मीनिंग ना एसिड हो ना क्यों बेस, सो सिंपल। तो न्यूट्रलाइजेशन की क्या बनेगी, जब हम एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या बनता है, एक तो बनता है हमारे पास साल्ट और एक बनता है हमारे पास क्या, वाटर। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखिए भाई, एसिड कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लिया, ठीक है, किसके अंदर, एक्वस। दूसरा क्या ले लो तुम, बेस ले लो, चलो भाई हमने NaOH ले लिया, किसके अंदर, एक्वस के अंदर। अब जरा देखिए, देखो इसका पहला बंदा इसके लास्ट बंदे के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, H2O। इसका पहला बंदा इसके लास्ट बंदे के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, दिस वन इज द साल्ट और दिस वन इज द वाटर। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हम आंसर क्या देंगे, इट इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन, ठीक है। अब तुम एसिड कुछ भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बेस भी कुछ भी ले सकते हो, हमेशा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।